इस वीडियो में हम लोग द अर्थ जो बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर है जिसे H.E. बेट्स ने लिखा है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे। और आपको पता है ऐसे कोई नहीं समझा सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। H.E. बेट्स, जिनका जन्म 1905 में हुआ और उनकी मृत्यु 1974 में हुई, बॉर्न एट नॉर्थैम्प्टन इन सेंट्रल इंग्लैंड। नॉर्थैम्प्टन में, जो सेंट्रल इंग्लैंड है, इंग्लैंड का जो बीच का शहर है नॉर्थैम्प्टन, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। वाज वेल अक्वाइंटेड विद द इंग्लिश कंट्री साइड। ये इंग्लैंड के गांव देहात से भली भांति एक्वाइंटेड थे, परिचित थे। स्पेशली खास करके द पीजेंट्स हु लिव्ड देयर, खास करके उन किसानों से, पीजेंट मतलब किसान होते हैं, उन किसानों से खास करके परिचित थे जो वहाँ रहते थे। अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये एक जाने माने अच्छे खासे शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, लघु कथा लेखक हैं। ही वर्कड फॉर सम टाइम्स एज अ जर्नलिस्ट, उन्होंने कुछ समय, कुछ वक्त तक उन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में, पत्रकार के रूप में भी उन्होंने काम किया था। हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड, उनकी पहली नोवेल पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, छपी थी। व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, जब वो केवल 21 साल के थे। ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एयरमैन, उन्होंने बहुत सारी छोटी कहानियाँ लिखी, किसके बारे में? एयरमैन के बारे में, मतलब हवाई आदमी के बारे में। एंड दियर एडवेंचर्स, और उसके खोज के बारे में। बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस इन द रॉयल एयरफोर्स, वे रॉयल एयरफोर्स में उनके कुछ अनुभव थे, वो उन्होंने काम किया था। तो अपने काम के अनुभव के आधार पर उन्होंने ये कुछ कहानियाँ लिखी थी, कई सारी कहानियाँ लिखी। हिज इम्पॉर्टेंट्स वर्क्स इंक्लूड, उनकी कुछ महत्वपूर्ण काम, मतलब उनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें जिनका नाम है फेयर स्टूड, द विंड फॉर फ्रांस, द पर्पल प्लेन, द जकार्डन फ्री, द स्कारलेट सोर्ड, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। उसके बाद है द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, ये जो आपकी किताब में दी गई है कहानी द अर्थ, ये किताब का नाम है द अर्थ। द अर्थ का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है। एंड हिज, यहाँ पर धरती नहीं होगा, ज़मीन होगा। एंड हिज सन, सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड, गाँव में, इंग्लैंड के किसी गांव में किसी ज़मीन की कहानी है। इज़ अबाउट अ फार्मर, जो किसकी कहानी है? एक किसान जिसका नाम था जॉनसन। एंड हिज सन बेंजी, और उसके बेटे बेंजी की कहानी है। हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन, जो एक सुधा बुधा जिसको बोलते हैं, सीधा साधा आदमी था। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स, ये कहानी अच्छी तरीके से डिपिक्ट करती है, दर्शाती है पेरेंट्स की लेजीनेस को, माता पिता के आलसीपन को। एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस ऑफ दियर सिंपल माइंडेड सन, और उसके सिंपल माइंडेड सन, सुधे बुधे बेटे के मन में किस तरह सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन का भावना और चालाकी की भावना, धूर्तता की भावना जग जाती है, इसके बारे में बताया है। हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम दियर होम, जो अंत में उन्हें अपने घर से, अपने माता पिता को, बेंजी जो है वो अपने माता पिता को घर से निकाल देता है, इसकी कहानी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दें कि मेरा एक नया चैनल है प्राउड टू बी बिहारी, प्लीज़ उस पर सपोर्ट करें, उस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाला है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप मेरे चैनल में जब जाइएगा तो सबसे ऊपर में आपको मेरा चैनल मिलेगा प्राउड टू बी बिहारी, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, इतना तो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट है। ऑल दैट जॉनसन्स हैड वॉज द अर्थ, जॉनसन के पास सब कुछ मिला करके एक ज़मीन का एक टुकड़ा था। वेरी ऑफन इट सीम्ड एज इफ इट वेयर ऑल दे हैड एवर, और ऐसा मालूम पड़ता था कि उसके पास सिर्फ वही ज़मीन का टुकड़ा है, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। इट वॉज ट्रू दैट, ये सत्य है कि दे ऑल्सो हैड पोसेशंस, उनके पास और भी कुछ थे। क्या सब थे? ए प्लो, एक हल था। ए टू व्हील्ड कार्ट, एक दो पहिया गाड़ी थी। टूल्स, कुछ औजार थे। अ बोनी ब्राउन मेयर, एक ब्राउन कलर की हष्ट पुष्ट घोड़ी थी। विच स्लोली ड्रैग्ड द प्लो, जो धीरे धीरे हल को खींचती।
एंड द कार्ट अबाउट दियर रफ 4 एकड़ प्लॉट, और उस गाड़ी को भी खींचती अपने, उसका जो 4 एकड़ जमीन था, उस 4 एकड़ रफ में, वो उभर खाबर जमीन था, उसमें वो गाड़ी को खींचती। बट विदाउट द अर्थ दीज थिंग्स वेयर यूजलेस, लेकिन ज़मीन के बिना ये सारी चीज़ें बेकार थी। मतलब वो जो जॉनसन था वो अपनी ज़मीन पर कुछ भी नहीं करता था, उसे लगता था कि ये ज़मीन का टुकड़ा बेकार है, बंजर है। इट वॉज ट्रू दैट दे हैड ऑल्सो अ सन, ये सत्य है कि उसके पास एक बेटा भी था जिसका नाम बेंजी था। आगे चलते हैं, अगला पैराग्राफ है, द जॉनसन्स सन वॉज नेम्ड बेंजी, जॉनसन के बेटे का नाम बेंजी था। एंड इट वॉज मोर देन 30 ईयर्स सिंस, और 30 साल से ज़्यादा हो गए सिंस, जब से दे हैड सरेंडर्ड टू द आइडिया, उन लोगों ने आइडिया छोड़ दिया था, विचार छोड़ दिया था, दैट ही वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, कि उनके किस्मत में बेटा नहीं है, बच्चा संतान नहीं है। तब जाकर के 30 साल के बाद बेंजी पैदा हुआ था। इट वॉज नोट दैट, ऐसा नहीं था कि ही वॉज इंसेन और इमेकाइल, कि वो पागल या फिर मूर्ख था, और इवन दैट ही कुड नॉट रीड, और ऐसा भी नहीं था कि वो बच्चा जो बेंजी था वो पढ़ नहीं सकता था, एंड राइट लिख नहीं सकता था, एंड काउंट फिंगर्स और गिनती नहीं कर सकता था। बट ओनली दैट, बस इतना था कि ही वॉज सिंपल, वो एकदम सीधा साधा था। नॉट क्वाइट लाइक अदर पीपल, दूसरे लोगों की तरह हंसता खेलता दौड़ता धूपता बच्चा नहीं था, उछलता कूदता हुआ बच्चा, नटखट नहीं था, सीधा साधा बच्चा था। एंड बिकॉज ही वॉज दियर ओनली सन, और क्योंकि वह उनका ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा, वो उनका इकलौता बेटा था। द जॉनसन हैड स्पेंट मैनी ईयर्स, जॉनसन ने कई साल बिताए थे, स्पेंट मतलब बिताए थे, बीइंग अ लिटिल टू काइंड, उसके प्रति बहुत ज़्यादा दयालु भावना लेकर के वो रहता था, कई साल तक उन्होंने उसे बहुत प्यार किया। टू एंग्जियस, बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था अपने बेटे को लेकर के। एंड टू सैक्रिफिशियल टुवर्ड्स हिम, और बहुत ही उसके प्रति सैक्रिफिशियल रहता था, एकदम त्याग का भावना से उस अपने बेटे का पालन पोषण करता था। सो दैट ही हैड ग्रोन अप टू सिम्स वर्स, और इसलिए वो ऐसा लग रहा था कि दिनों दिन जो समय है वो खराब होता जा रहा है, वो लड़का जो है वो और ज़्यादा सीधा साधा होता जा रहा है। इन दियर आइज, उनकी नज़रों में। देन ही रियली वाज, बेंजी हैड द लार्ज लूज लिम्स, बेंजी की जो उंगलियां थी, लिम्स का मतलब होता है उंगलियां या हड्डियां, वो बहुत ही लंबी थी। दैट ऑफन बिलोंग टू द सिंपल माइंडेड, और ऐसा लग रहा था इसलिए वो एकदम सिंपल और सिंपल माइंडेड भी था, सीधा साधा दिमाग का था। एंड थिक सॉफ्ट फेयर हेयर, और उसके बाल जो थे वो मोटे थे। ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर बहुत मोटे मोटे बाल थे, लग रहे थे। ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन, वो एकदम सिंपल सीधे साधे दिल का लड़का लग रहा था, इंसान लग रहा था। एज वेल एज अ सिंपल माइंडेड मैन, और सीधा साधा आदमी भी लग रहा था, उसका जो लुक था वो एकदम सीधा साधा था। हिज आइज वेयर ब्लू, उसकी आंखें नीली थी। एंड ऑल डे अलोंग, और पूरा दिन। ही हैड अ सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर एकदम सीधा साधा सा स्माइल भी रहता था। बट समवेयर बिहाइंड द ब्लू आइज, लेकिन उस नीली आंखों के पीछे, द सिंपल स्माइल, उस सीधे साधे स्माइल के पीछे, मुस्कुराहट के पीछे, एंड द सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर, और वो एकदम सॉफ्ट एकदम मुलायम बच्चे वाले बाल के पीछे, हिज सिंप्लिसिटी सिम्ड ग्रेजुअली टू हैव बिकम ए काइंड ऑफ कनिंग, उसकी जो सिंप्लिसिटी थी, उसका जो सीधापन था, सादापन था, वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, वो धूर्तता में बदलता चला गया, चालाकी में बदलता चला गया। किस तरह, आगे कहानी पढ़ेंगे पता चलेगा। इट वॉज मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल बीत गए। द जॉनसन्स, जॉनसन जो फैमिली थी, जॉनसन और उसकी पत्नी, रियलाइजिंग दैट ही वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स, उसने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि वो बच्चा दूसरे के जैसा नहीं था। हैड टेकन बेंजी टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास ले गया बेंजी को। दिस डॉक्टर हैज परसुएडेड देम, डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया, परसुएड मतलब समझाया, दैट ही नीडेड इंटरेस्ट दैट वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड, कि उसमें कुछ इंटरेस्ट जगाओ, कुछ रुचि जगाओ, कि उसके दिमाग को वो मजबूत करे, कि वो किसी काम में लगा रहे। अगर किसी काम में, खेल में या किसी भी काम में लगा रहता है तो इससे उसका दिमाग मजबूत होगा।
इट वुड बी गुड, ये अच्छा होगा, इफ़ दे गेव हिम समथिंग टू डू, कि आप उसे कुछ करने को दें, सम ऑक्यूपेशन, कुछ व्यवसाय, कुछ पेशा, कुछ काम, कुछ रोजगार दे दें, विच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट, जो उसके विकास में मदद करेगा। इट वुड हेल्प अ ग्रेट आइडियल इफ़, और इससे भी ज़्यादा ग्रेट आइडियल, अधिक उच्च जो काम होगा, इफ़ दे गेव हिम अ स्पेशल इंटरेस्ट, उसे कुछ स्पेशल इंटरेस्ट दे जिसमें उससे बहुत ज़्यादा मन लगे। टू फीड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो उसकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके उत्तरदायित्व का जो उसमें भाव है वो जागृत हो। अब डॉक्टर ने कहा यू आर पीपल ऑन द लैंड, कि तुम ज़मीन पर रहने वाले लड़के हो, आदमी हो। जॉनसन को कहा कि आप तो ज़मीन पर रहने वाले इंसान हैं। द डॉक्टर सेड लेट हिम कीप हैंड्स, उसे मुर्गी पालने के लिए दे दें, क्योंकि वो मुर्गी के साथ खेलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तो उसका मन भी लगा रहेगा, और इसी के साथ जब मुर्गियाँ बड़ी होगी तो वो उसे बेच भी सकता है। इस तरह से आप करें। सो फॉर मैनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट हैंस, इसलिए कई साल तक बेंजी ने मुर्गियाँ पाली। एंड वाट द अर्थ वाज टू हिज मदर एंड फादर, और उसके माता और पिता के पास जो ज़मीन था, द हैंस वेयर टू बेंजी, उसी के तरह बेंजी के पास वो मुर्गियाँ थी, मतलब बेंजी के पास मुर्गियों के अलावा कुछ भी नहीं था। देवर ऑलमोस्ट ऑल ही हैड, ये सारी चीज़ें थी जो उसके पास थी। व्हेन ही केम फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से आता, कट ऑफ बाय हिज सिंप्लिसिटी, अपने सीधे साधे व्यवहार से कट हो जाता, बिछड़ जाता, अलग हो जाता, फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों से, मतलब वो इतना सीधा था कि दूसरे बच्चों से अलग हो जाता, उसके साथ नहीं खेलता। बेंजी वेंट स्ट्रेट होम, बेंजी सीधे घर जाता। टू हिज हेंस, अपनी मुर्गियों के पास। विच ही केप्ट इन अ वायर कूप, तार से बने हुए घर में, ठीक है, तार की जाली से बने हुए घर में जिसमें उसने मुर्गियां रखी थी, वो सीधा वहाँ जाता। दैट हिज फादर हैड मेड, जो उसके पिता ने बनवाया था। एट द बैक ऑफ द हाउस, घर के पीछे। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही केप्ट 10 और अ डजन हैंस, सबसे पहले उसने 10 या 12 मुर्गियाँ पाली। ऑल कलर्स एंड ब्रीड्स, सभी रंग की और अलग अलग नस्ल की। ब्राउन एंड स्पेकल्ड, भूरे रंग की, भूरे कलर की मुर्गियाँ पाली उसने। एंड स्पेकल्ड, स्पेकल्ड का मतलब होता है धब्बेदार, जिस पर छींटे छींटे लगे हों, ठीक है, छींटादार, धब्बादार, वो चितकबरा जिसको बोलते हैं हम लोग, उस तरह की मुर्गियाँ पाली। एंड ब्लैक एंड वाइट, काले और उजले मुर्गियाँ पाली। एंड द कूप वाज स्मॉल, और वो जो कूप था, कूप मतलब वो जो मुर्गियों को रखने वाला जो घर था, वो बहुत छोटा था। ही फेड द हैंस सिंपली, वो मुर्गियों को एकदम साधारण तरीके से खिलाता था। ऑन स्क्रैप्स, स्क्रैप्स फ्रॉम द टेबल, मतलब टेबल पर खाना खाने के बाद जो बच जाता था सामान, स्क्रैप्स का मतलब होता है कि बचा हुआ सामान, ठीक है, जो खाना खाने के बाद जो टेबल पर कुछ खाने जो गिर जाते थे दाने, वो उसे खिलाता। सीडेड कैबेज स्ट्रंग फ्रॉम द वायर, और जो सीडेड कैबेज थे, जब जो कैबेज होता है, जब बंदा गोभी जो होता है, उसको फूल गोभी जो होता है, उसको जब बहुत दिन तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें बीज टाइप का निकल जाता है, ठीक है, तो उसके दाने वो खिलाता। ए लिटिल मेज, मकई खिलाता। एंड कॉर्न ईयर्स, और मकई के दाने, ठीक है, वो खिलाता। विच ही ग्लिंड, ग्लिंड का मतलब होता है गैदर, मतलब जमा करना, ठीक है, ग्लिंड मतलब जमा करना, जिसे उन दानों को वो उसने जमा किया था। इन द लेट समर, गर्मी के मौसम के अंत में। फ्रॉम हिज फादर्स एकर ऑफ स्टबल, स्टबल का मतलब क्या होता है, जब कोई फसल काटी जाती है तो फसल काटने के बाद जो ठूठ जो छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसमें कुछ दाने गिर जाते हैं, कुछ दाने लगे रह जाते हैं, कुछ फसल लगे रह जाते हैं, तो उसमें से उसने जो चुना था उसी को वो खिलाता उसे। इट इज़ पॉसिबल दैट, ये पॉसिबल था, संभव था कि ए हेन बीइंग अ सिंपल क्रिएचर, जो मुर्गियाँ थी वो एक सिंपल क्रिएचर है, साधारण जीव है। थ्राइव्स बेस्ट ऑन सिंपल ट्रीटमेंट, वो सिंपल ट्रीटमेंट में ज़्यादा फलती है, फूलती है, ज़्यादा विकास करती है। बेंजी अंडरस्टूड, बेंजी समझ चुका था। द फर्स्ट, पहली बात। एंड लास्ट थिंग, और अंतिम बात। अबाउट अ हेन, एक मुर्गी के बारे में क्या समझ चुका था। दैट इट एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, कि वो जो मुर्गियाँ हैं वो सिर्फ अंडे देने के लिए पाली जाती है, ठीक है। इन दोज डेज, उन दिनों, द सिंपल प्रोसेस, जो सिंपल प्रोसेस जो साधारण तरीका था, हैड नॉट बिकम साइंटिफिक, वो साइंटिफिक नहीं हुआ था। मतलब लोग मुर्गियाँ सिर्फ अंडे
देने के लिए पालते थे उन्हें, जैसे मुर्गियां बेचकर पैसा कमाना, अंडे बेचकर पैसा कमाना, इन बातों को लोग ज़्यादा तरजीह नहीं देते थे, लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। तो बेंजी भी नहीं समझता था। और नोट हैड इट बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड, और ये बात, और मुर्गी पालना जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी उस समय नहीं था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था। एंड कॉमर्शियलाइज्ड, और ना ही लोग कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यापार के उद्देश्य से लोग मुर्गियां नहीं पालते थे, ठीक है। एग्स वेयर चीप, अंडे सस्ते थे। हेंस मिस्टीरियसली पैक्ड नरिशमेंट, और हेंस जो है मुर्गियां जो है उस समय वो एकदम रहस्यमयी तरीके से, ठीक है, पैक्ड नरिशमेंट ऑफ द बेयर बर्थ, और जो ज़मीन, खुला हुआ ज़मीन रहता था वहाँ से, बेयर मतलब होता है नंगा, नंगा ज़मीन नहीं होगा, ठीक है, खुले ज़मीन से मुर्गियाँ टहल टहल करके अपना नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण, अपना भोजन प्राप्त करती थी, ठीक है, चोंच मार मार के। दे सेट इन अ होम मेड नेस्टिंग बॉक्स, और नेस्टिंग बॉक्स से, नेस्टिंग जो बॉक्स होता था, मुर्गियों को पालने के लिए जो बॉक्स बना होता था, उस पर बैठ करके वो हमेशा बैठी रहती थी अपना। ऑन स्ट्रॉ, पुआल पर बैठती थी। एंड लेड एग्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम्स, और देम, और अंडे देती थी इन जहाँ जहाँ वो बैठती उनमें जो सही जगह होता था वहाँ पर वो अंडे दे देती थी, ठीक है। बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग, बेंजी दूसरा तरीका समझ चुका था। क्या समझा? दूसरा तरीका उसने क्या समझा? देखिए, जो भाग कलर किया हुआ है वो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग ध्यान रखें। उसने दूसरा तरीका समझा, क्या समझा? अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस, मुर्गियों के बिजनेस के बारे में उसने समझा। उसे पता चल गया कि मुर्गियों से हम बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट वाज, और वो ये था कि दैट एग्स कुड बी सोल्ड टू कॉलर्स, और जो व्यक्ति आते थे खरीदने के लिए उन्हें अंडे बेचे जा सकते थे ग्राहकों को। एट द बैक डोर ऑफ दियर हाउस, उसके घर के पीछे में सड़क थी तो जो लोग जाते वहाँ पर वो अंडे बेच भी सकता था लोगों को। इन स्कोर्स एंड हाफ स्कोर्स एंड फाइवर्स, 20 अंडे, 10 अंडे या 5 अंडे के हिसाब से, वो स्कोर का मतलब होता है 20 का एक सेट होता है, ठीक है, 20 के सेट को भी स्कोर कहा जाता है। वैसे तो स्कोर जो रन बनाते हैं उसे भी स्कोर कहते हैं, लेकिन 20 नंबर के सेट को भी स्कोर कहा जाता है, 20 की संख्या को, ठीक है। तो 20 के हिसाब से, 10 के हिसाब से, हाफ स्कोर मतलब 10, एंड फाइवर्स या 5 के हिसाब से वो अंडे बेच सकता था। एंड द मनी फ्रॉम द एग, दीज एग्स, और उन अंडों को बेचने से, इन अंडे से जो पैसे आते थे, वॉज पुट केयरफुली, उसे वो एकदम सावधानी पूर्वक रखता। ऑलमोस्ट रिलीजियसली, और एकदम रिलीजियसली का मतलब होता है एकदम सच्चे तरीके से, एकदम ईमानदारी पूर्वक वो रखता। यहाँ पर धार्मिक रूप से नहीं होगा, रिलीजियस मतलब धार्मिक होता है, यहाँ पर होगा ईमानदारी पूर्वक से वो रखता। इनटू अ लार्ज वाइट बेसिन, एक बड़ा, बेसिन का मतलब होता है पानी की टंकी जो होती है, पानी रखने वाला जो डब्बा होता है ड्रम टाइप का, वो उसको बेसिन कहा जाता है, ठीक है, तो उसमें वो रखता। दैट स्टूड ऑन द टॉप शेफ ऑफ द किचन, किचन का जो शेफ तख्ता जो बना हुआ था उसके ऊपर में वो था कप बोर्ड, ठीक है। तो कप बोर्ड का भी मतलब वही होगा, अलमारी होता है, तो अलमारी जो तख्ता होता था उसमें वो रखा हुआ था बेसिन, उसमें वो पैसे रखता। द बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजीज रीच, बेसिन जो था वो बेंजी के रीच से, बेंजी के पहुंच से ऊंचा था, मतलब बेंजी इतना, वो बेसिन इतना ऊंचा था कि बेंजी वहां तक नहीं पहुंच सकता था, ठीक है। तो वो अपने मम्मी पापा को देता था पैसा रखने के लिए। बट वन डे, एक दिन, लेकिन एक दिन, हिज मदर वुड टेल हिम, उसकी माँ ने उससे कहा, द मनी विल बी योर्स, पैसा तुम्हारा हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड, तुम समझे, पैसा जो है ये जो तुम जमा कर रहे हो ये सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। योर फादर एंड मी, तुम्हारे पिता और मैं, आर गोइंग टू सेव द मनी, इस पैसे को जमा करने जा रहे हैं। व्हेन देयर्स एनफ, आगे बढ़ते हैं, जब व्हेन देयर्स एनफ, जब पर्याप्त पैसा हो जाएगा, वी शैल पुट इट इन द बैंक, हम लोग इसे बैंक में जमा कर देंगे। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट, बैंक इस पर ब्याज देगा। एंड देन वन डे, और तब एक दिन, व्हेन यू आर 21, जब तुम 21 साल के हो जाओगे, इट विल बी योर्स बाय राइट्स, तुम्हें पूरे अधिकार के साथ ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा। इट ऑल बी योर्स, ये सारा तुम्हारा हो जाएगा। एंड यू कैन डू, और तुम कर सकते हो, व्हाट यू लाइक विद इट, और इस पैसे के साथ जो तुम चाहो वो कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझे?
एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल, और बेंजी ने सीधा सादा सा एक स्माइल दिया एट हिज मदर, अपनी माँ को, एंड से यस ही अंडरस्टूड, और उसने कहा कि हाँ वो समझ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज टाइम वेंट ऑन, जैसा जैसे समय बीतता गया, बेंजी बिगेन टू कीप मैनी मोर हेन्स, बेंजी कई सारी मुर्गियां रखने लगा। सून देयर वेयर मोर एग्स देन कुड बी सोल्ड एट द बैक डोर, और धीरे धीरे, सून मतलब जल्द ही, देयर वेयर मोर एग्स बहुत सारे अंडे हो गए, देन कुड बी सोल्ड एट द बैक डोर, जो पीछे के दरवाजे से बेचा जा सकता था। एंड बाय द टाइम, और समय के साथ, बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल, बेंजी ने स्कूल भी छोड़ दिया। एट 14 ही हैड 40 और 50 हेन्स, बेंजी ने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। तो इस भाग को कलर कर देते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि बेंजी ने कितने साल के उम्र में स्कूल छोड़ा। ठीक है, तो एट द बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। ठीक है, हाँ इसको याद रखिएगा। उसके बाद है ही हैड 40 और 50 हेन्स, उसके पास 40 या 50 मुर्गियां थी। एंड अबाउट एज मैनी लेइंग पुलेट्स, और लेइंग पुलेट का मतलब क्या होता है? लेइंग पुलेट जो है, जैसे जो छोटी छोटी मुर्गियां होती है वो जो बड़ा होकर के जब अंडे देना शुरू करती है तो उसी मुर्गियों को लेइंग पुलेट्स कहा जाता है। तो बहुत सारी छोटी मुर्गियां बड़ी हो चुकी थी, जो अंडे लायक देने हो चुकी थी, तो वो सारी मुर्गियां मिला करके बहुत सारी मुर्गियां उसके पास हो चुकी थी। एंड दीज वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स अ वीक, और ऐसा हुआ कि एक सप्ताह में वो सारी मुर्गियां करीब 200 अंडे देने लगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको स्टोरी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये स्टोरी आगे चल के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, तो ज़रूर पूरा देखें। सून ही वुड सेट ऑफ 3 टाइम्स अ वीक, जल्द ही उसने एक सप्ताह में 3 दिन चूज कर लिया, सेट कर लिया। विद अ लार्ज बास्केट, एक बड़ी सी टोकरी में, ऑफ एग्स, अंडे की बड़ी टोकरी, ऑन अ व्हील ट्रक, पहिए वाले ट्रक पर, पहिए वाली गाड़ी पर। एंड हॉक देम इन कैस्टर, कैस्टर का मतलब होता है जो रेरी लगाते हैं ना, सड़क के किनारे में जो दुकान लगता है उसको रेरी कहा जाता है। ठीक है, उसे कैस्टर कहा जाता है। हॉक का मतलब होता है उतारना, ठीक है, अनलोड करना। तो वो कैस्टर में जाकर के, रेरी पर जाकर के बड़े से बास्केट में ले लेता था अंडा, और वहाँ पर जाकर के वो बेचता था। द नियरेस्ट टाउन, नज़दीक वाले शहर में। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द मनी नो लॉन्गर वेंट इनटू द बेसिन, अब जो है वो बेसिन में पैसा नहीं जाता था, अब वो बेसिन में पैसा नहीं रखता था। बट स्ट्रेट इनटू द बैंक, पैसा सीधे बैंक में जमा होता था। बेंजी जो है सीधे बैंक में पैसा जमा करने लगा। बेंजी कुड रीड, बेंजी पढ़ सकता था। एंड अ ईयर और 2 आफ्टरवर्ड्स, और करीब 1 साल या 2 साल के बाद, ही रीड इन अ पेपर, उसने एक पेपर में पढ़ा कि इट वॉज बेटर टू सेग्रीगेट ब्रीड्स ऑफ हेन्स। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग रखना। ठीक है, ब्रीड्स का मतलब होता है नस्ल। तो अलग अलग नस्ल के मुर्गियों को अलग अलग रखना चाहिए, उसने किसी पेपर में पढ़ा। कीपिंग वाइट लेवर्न्स, लेवर्न्स का मतलब होता है ये जो है ये एक मुर्गी का नस्ल है। पिक आप देख सकते हैं फोटो, लेवर्न्स, वाइट लेवर्न्स का। सेपरेट फ्रॉम रोड आइलैंड्स, रोड आइलैंड्स जो है ये भी मुर्गी का नस्ल है, ये इस मुर्गी का नस्ल है। तो इन दोनों मुर्गियों के नस्ल को अलग रखना चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे के अंडे को नष्ट कर देते हैं। एंड यंग फ्रॉम ओल्ड, और छोटी मुर्गियों को बड़ी मुर्गियों से अलग रखना चाहिए। दिस मीन्ट, इसका मतलब न्यू कूप्स, अब जो अलग रखना चाहिए तो अब नए नए घर चाहिए। दिस मीन्ट न्यू कूप्स, इसका मतलब था कि अब नए नए घर चाहिए। कूप्स का मतलब होता है जो मुर्गियों को रखने वाले जो घर होते हैं छोटे छोटे, उन्हें कहते हैं। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय, बेंजी रीड दैट, बेंजी ने पढ़ा, हेंस नीडेड एयर, है मुर्गियों को स्वच्छ हवा भी चाहिए। एंड एक्सरसाइज, और मुर्गियों को एक्सरसाइज भी चाहिए, व्यायाम भी चाहिए। एंड ड्राई हाइजीनिक प्लेस टू स्लीप,
और सूखी हुई अच्छी जगह चाहिए मुर्गियों को सोने के लिए, ताकि वो अधिक स्वस्थ रह सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अंडा दे सकें। बेंजी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बेंजी बहुत मेहनती था, स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। एंड अंडरस्टूड अ सिंपल थिंग, और उसने एक साधारण सी बात समझ ली, लाइक नेलिंग वायर नेटिंग, कि वायर नेटिंग मतलब तार वाला जो घर होता है वो बनाने से ज़्यादा बेहतर है टू वुड, कि लकड़ी का घर बनाया जाए। एंड बिगेन हिमसेल्फ टू बिल्ड, और वो खुद बनाने लगा न्यू हाउसेज, नए नए घर। एंड कूप्स, और वो कूप छोटे छोटे घर। फॉर द न्यू सेग्रीगेटेड ब्रीड्स ऑफ हैन, किसके लिए? तो वो जो सेग्रीगेटेड ब्रीड्स ऑफ हैन जो था, मुर्गियों के जो अलग अलग प्रजाति के, जो उसने जो अलग अलग मुर्गियों की प्रजाति को अलग किया था, उसको रखने के लिए अलग अलग घर चाहिए। इसके लिए उसने नया नया घर बनाना खुद से शुरू कर दिया। फॉर ऑल, अगला पैराग्राफ चलते हैं। फॉर ऑल दिस, इस सब के लिए ही नीडेड स्पेस, उसे जगह की ज़रूरत थी, स्वाभाविक सी बात है। एंड सो हिज फादर एंड मदर, और इसलिए उसके पिता और उसकी माता ने गेव हिम अ स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी, टुकड़ा, ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा उसे दिया। रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस, उसके घर के पीछे, हाफ अवे अक्रॉस द फील्ड, जब उसके घर के पीछे जो जमीन का जो भाग था उसका आधा उसने बेंजी को दे दिया कि इस पर तुम अपनी मुर्गियां पालो। इन दिस वे, इस तरह से, दे गेव हिम समथिंग मोर प्रेसियस देन दे हैड एवर गिवन बिफोर, और इस तरह से उसने बेंजी को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें दी जो उसने उसे कभी पहले नहीं दी थी, मतलब ज़मीन का टुकड़ा दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, विदाउट फुल्ली रियलाइजिंग इट, इस बात को बिना महसूस किए कि मैं इसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ दे रहा हूँ अपने सीधे साधे बेटे को, इस बात को बिना महसूस किए उसने उसे दे दिया। दे गेव हिम अ पीस ऑफ अर्थ, उसने उन्हें, उस बेंजी को ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया। ऑल दिस टाइम दे देमसेल्व्स हैड स्ट्रगल्ड हार्ड, इस सब के बीच वे लोग खुद बहुत मेहनत कर रहे थे। एंड ऑलमोस्ट वेनली विद द अर्थ, और ख़ास करके ज़मीन पर वो बेकार की मेहनत कर रहे थे। एट द बैक ऑफ दियर माइंड्स, उनके दिमाग के पीछे, ले अ प्रेसियस बिलीफ, एक महत्वपूर्ण विश्वास छिपा था। क्या छिपा था? दैट बेंजी वुड वन डे ग्रो आउट ऑफ हिज सिंप्लिसिटी, कि बेंजी जो है वो एक दिन अपने सिंप्लिसिटी से बाहर आएगा। बेंजी जो सीधा साधा लड़का है, जो सुधा बुधा लड़का है, वो एक दिन उसका सुधापन, ये जो सही सीधापन है वो जाएगा, इसकी ये जो मूर्ख है ये धीरे धीरे चालाक बनेगा। इन द सेम वे, इसी तरह, दे चेरिस्ड अ साइलेंट बिलीफ, उसने एक साइलेंट बिलीफ, एक विश्वास जगा लिया, पैदा कर लिया, दैट कि द अर्थ वुड वन डे आउट ग्रो हिज इट्स पॉवर्टी, कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है वो बेंजी की गरीबी को दूर कर देगा, उसके परिवार की गरीबी को दूर कर देगा। द अर्थ हैड यील्डेड स्टबॉर्नली, वो जो अर्थ था, जो ज़मीन था, वो यील्डेड का मतलब होता है फल देना, ठीक है। स्टबॉर्नली फॉर देम, कि उनके लिए ज़मीन का टुकड़ा जो है वो पक्का फल देगा। एंड द रीज़न लाइक बेंजी वॉज सिंपल, और रीज़न क्या था कि बेंजी की तरह, जिस तरह बेंजी उन्हें, वो देखिए उनके मन में दो तरह का विश्वास था। पहला कि मेरा जो बेटा बेंजी है उसकी जो सिंप्लिसिटी है, वो जो सीधापन है, सादापन है, जो मूर्खता है, वो दूर होगा, वो बड़ा होगा तो वो हमारी गरीबी दूर करेगा। और दूसरा उनके मन में विचार था कि ये जो हमारा ज़मीन का टुकड़ा है इसमें भी कभी न कभी अन्न उपजेगा, खेती होगी, तो इससे भी हमें फल मिलेगा। तो इसके मन में उन्होंने दो विश्वास जगा लिए थे। द रीज़न वॉज नॉट इन द, यहाँ पे द होना चाहिए, द रीज़न वॉज नॉट इन द अर्थ, जो कारण था वो पृथ्वी जमीन में नहीं था, बट इन देमसेल्व्स, बल्कि उन लोगों के दिमाग में था, ठीक है। वो लोग खुद मेहनत नहीं करते थे ज़मीन पे, उसका जो पिता था वो खुद ज़मीन पे मेहनत नहीं करता था। फॉर मोस्ट ऑफ दियर लीव्स, उनकी जो अधिकतर जिंदगी थी, दे हैड पुट रैदर मोर वैल्यू ऑन फेथ देन स्वेट, स्वेट का मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम के बदले उन लोगों ने विश्वास
को ज़्यादा, वो विश्वास को ज़्यादा महत्व देते थे, परिश्रम को महत्व नहीं देते थे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन हम अमीर बनेंगे, हमारा ज़मीन हमें फल देगा। 9वां पैराग्राफ है, फॉर मैनी ईयर्स, कई साल के बाद, बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल प्रीचर, मतलब कई सालों तक। फॉर मैनी ईयर्स मतलब कई सालों तक, कई सालों से बेंजी के पिता हैड बीन अ लोकल प्रीचर, उसके जो पिता थे वो एक लोकल प्रीचर थे। प्रीच मतलब होता है भाषण देना, ठीक है, उपदेश देना। तो स्थानीय प्रीचर थे, उपदेशक थे, लोगों को उपदेश देते फिरते थे, मेहनत नहीं करते थे। अ मैन विद क्वाइट अ गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, और ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बात करने का गिफ्ट मिला था भगवान की तरफ से, ठीक है, बहुत ही वातुनी थे। ही लाइक्ड नॉट ओनली टू टॉक ऑन संडेज, वे सिर्फ रविवार को बात करना पसंद नहीं करते थे, बल्कि टू विलेज कॉन्ग्रीगेशंस इन ए स्मॉल, वो गांव में जो कॉन्ग्रीगेशन होता था, जो सम्मेलन होता था, ठीक है, जो मंडली लगती थी, उसमें सिर्फ बात करना पसंद नहीं करते थे। स्टिल चैपल्स फार आउट इन द कंट्री साइड, बल्कि गांव में दूर दूर तक जो चैपल्स मतलब मंदिर, ठीक है, पूजा स्थली जो होता था, वहाँ पर जाकर के भी वो भाषण देते थे। बट ही लाइक टू टॉक एट बैक डोर, और सिर्फ इन्हीं जगहों पर नहीं, बल्कि ही लाइक टू टॉक एट द बैक डोर, वो घर के दरवाजे पर, पीछे दरवाजे पर बैठ कर के भी गप हाँका करते थे। ओवर द फील्ड गेट, ठीक है, अपना जो उसका जो फील्ड था, गेट था, वहाँ पर बैठ करके। इन द रोड आउटसाइड द हाउस, और घर के बगल में जो रोड था वहाँ पर भी खड़े होकर के वो हमेशा भाषण देते थे। ही टॉक्ड सो मच, वो इतना बात करते थे कि ही मस्ट हैव हैड, कि उनके पास अवश्य था, क्या था अवश्य, एन आइडिया, एक आइडिया, दैट द अर्थ, की जो जमीन है, डिजाइंड क्रिएटेड, वो जो जमीन है वो बनाया गया है, एंड नरिश्ड बाय गॉड, और भगवान के द्वारा जमीन का पालन पोषण होता है। वुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, और ज़मीन जो है वो अपना पालन पोषण खुद करती है, मतलब ज़मीन खुद फलेगी फूलेगी, खुद इस पर फसल उपजेंगे, क्योंकि इसका पालन पोषण तो भगवान करती है। तो वो ये उसके दिमाग में विचार था। व्हाइल ही टॉक्ड, जब वो बात करते थे, थिसल्स सीडेड, और उसके फसल की जो बीजें होती थी, थिसल्स सीडेड, एंड चोक्ड हिज व्हीट, और उसका जो गेहूं होता था वो खा जाता था, ठीक है, चोक्ड मतलब हो जाएगा खा जाना, उसके फसलों को, उसके गेहूं को खा जाता। कौन खा जाता, रैबिट्स, खरगोश। ब्रोक इन एंड ग्नॉड हिज कैबेज, जो उसके जो रैबिट्स होते थे, जो खरगोश होते थे, वो उसके फरकी को, जो साइड से जो बेरा बनाया जाता है उसको तोड़ करके उसके कैबेज को, जो कैबेज होता है बंदा गोभी, फूल गोभी, उसे भी खा जाता था। स्टॉर्म्स, जो तूफान आता था, स्मैश्ड हिज स्टैंडिंग कॉर्न, उसके खड़े हुए अनाज को स्मैश कर देता था, तहस नहस कर देता था। ही स्ट्रगल्ड ऑन लाइक अ मैन चेंड बाय बैड लक, और वो ऐसा आदमी था जो एक बैड लक, जिसका बैड लक बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ऐसा आदमी था। एंड व्हाइल ही न्यू दैट हिज लैंड वाज पुअर, और चूंकि वो ये जानता था कि उसकी जो ज़मीन है वही बेकार है। एंड दैट बेंजी वाज अ सिंपल मैन, और वो ये जानता था कि बेंजी जो है वो एक सिंपल आदमी है। नो वन हैड एवर हैड द नीड और करेज टू टेल हिम, किसी के पास इतना करेज नहीं था, इतना साहस नहीं था कि उसे कहे दैट ही हिमसेल्फ वाज लेजी, कि वो खुद एक आलसी आदमी है, सुस्त आदमी है। लेजी मैन विद टू लार्ज अ ट्रस्ट इन प्रोविडेंस, जो बेकार की बातों में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, जो विधि विधान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो उसे कह सके। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, ठीक है, इस पैराग्राफ के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 10 क्या है, एंड व्हाइल हिज फादर टॉक्ड बेंजी, और जब उसके पिता बेंजी से बात करते थे, वेंट ऑन स्टीड फास्टली, और लगातार बात करते थे, विद द सिंपल बिजनेस ऑफ मेकिंग हेंस ले एग्स, किस चीज़ के बारे में, कि सिंपल जो बिजनेस था, वो जो साधारण सा जो व्यवसाय था कि मुर्गियों से अंडे बनाना। पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर्स हाउस, उसके पिता के घर के पीछे में जो ज़मीन थी, बिगैन टू रिजेंबल अ क्विवरिंग चेकर बोर्ड, वो ज़मीन धीरे धीरे, देखिए ध्यान से सुनिए,
वो जो ज़मीन थी उसके पिता की, वो ज़मीन धीरे धीरे चेकर बोर्ड से भरने लगी। चेकर बोर्ड का मतलब होता है लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स, जो छोटे छोटे खानों में, छोटे छोटे घरों में ऐसे जो देखते होंगे जब जो कबूतर पालते हैं तो किस तरह बड़ा सा बॉक्स बना करके छोटा छोटा खाना बना देते हैं जिसमें कबूतर रहते हैं, तो उसे चेकर बोर्ड कहा जाता है। तो मुर्गियों के लिए वो चेकर्ड बोर्ड से वो ज़मीन धीरे धीरे भरने लगा। वो जो बेंजी था वो ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियाँ पालने लगा। ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन एंड वाइट फीदर्स, और किस तरह की मुर्गियाँ? ब्लैक काले पंख वाली, ब्राउन भूरे पंख वाली, और वाइट फीदर्स और उजले पंख वाली मुर्गियों से। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय के बाद, नाउ द एग्स हैड बीन टू मैनी फॉर द व्हील ट्रक, और वो जो अंडे थे वो बहुत ज़्यादा हो गए जो उसे पहिए वाली गाड़ी पर लादा जा सके। इतने हो गए कि अब गाड़ी पे, वो व्हील ट्रक पे नहीं लादा जा सकता था। एंड बेंजी एट रेगुलर इंटरवल्स बोरोड हिज फादर्स हॉर्स एंड कार्ट, और रेगुलर जो बेंजी था वो रेगुलर ले जाने लगा। बोरो मतलब, बोरो का मतलब वैसे होता है उधार मांगना अपने पिता से। वो उस पिता के पास जो गाड़ी थी, वो घोड़ा गाड़ी जो होता है, वो जो गाड़ी थी घोड़ा गाड़ी, वो उसे रोज़ अपने पिता से ले जाने लगा अंडा ढोने के लिए। टेकिंग द एग्स नॉट ओनली डाउन इनटू द टाउन, न केवल शहर में बट ऑल्सो इनटू मार्केट, बल्कि मार्केट में भी वो ले जाने लगा गाड़ी पर अंडे बेचने के लिए। ऑल द टाइम बेंजी वोर द सिंपल स्माइल, बेंजी हमेशा सीधा स्माइल अपने चेहरे पर ओढ़े रहता था, मतलब उसके चेहरे पर हमेशा सीधा स्माइल रहता था। ऑफ अ सिंपल हार्टेड मैन ऑन हिज फेस, और ऐसा लगता था उसके फेस को देखकर कि वो एक सिंपल हार्टेड मैन है, और अभी तक वो था एकदम सिंपल हार्टेड मैन, ठीक है, सीधा दिल वाला आदमी। एंड ऑल द टाइम, और हर समय, द मनी वेंट रिलीजियसली इनटू द बैंक इन हिज नेम, और उसके नाम से बैंक में एकदम पवित्र रूप से, एकदम ईमानदारी रूप से पैसा उसके बैंक में जमा होने लगा, क्योंकि बेंजी कमाता था अंडे बेच करके, तो वो पैसा जमा करने लगा। 11 नंबर पैराग्राफ है, व्हेन बेंजी वॉज 21, जब बेंजी 21 साल का हो गया। देखिए अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, ठीक है। व्हेन बेंजी वॉज 21, जब बेंजी 21 साल का हो गया, हिज मदर एंड फादर प्लान्ड, उसके माता और पिता ने योजना बनाई, एंड कैरीड आउट अ लिटिल सेरेमनी, एक छोटा सा समारोह रखा, छोटा सा प्रोग्राम रखा। दे गॉट हिज पासबुक फ्रॉम द बैंक, वो उन्होंने बैंक से पासबुक ले आए। एंड एट सपर, और सपर का मतलब होता है रात का भोजन, ठीक है, और सपर में, रात के भोजन में, हिज फादर मेड अ सॉर्ट ऑफ ए स्पीच, उसके पिता ने एक छोटा सा भाषण दिया। ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ ए पब्लिक एड्रेस, और इस टोन में, इस तरह से दिया कि वो किसी पब्लिक को, जैसे जनता को भाषण दे रहे हो, इस टोन में उन्होंने भाषण देना शुरू किया। इन विच ही टॉक्ड, जिस तरह से उन्होंने बात किया, एज इफ, मानो, ही हैड बीन अ डिलीजेंट मैन, कि वो एक बहुत मेहनती आदमी हो, ऑल हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में। सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रिफ्ट, उसने, उसके पिता ने, जॉनसन ने, थ्रिफ्ट का मतलब होता है बचत, पैसा कैसे बचाया जाए, इसका एग्जाम्पल दिया। एंड इंडस्ट्री, और किस तरह से उद्योग चलाया जाए, बिजनेस किया जाए, इसका एग्जाम्पल दिया। एंड दैट दिस द पासबुक, और ये पासबुक वाज बेंजीज नेचुरल रिवार्ड फॉर फॉलोइंग इट, और बेंजी ने इस चीज़ को, थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री को जो फॉलो किया था, इसका एक छोटा सा रिवार्ड था, एक इनाम था बेंजी के लिए, उसके पिता ने कहा। ही टॉक्ड, उसके पिता ने बात किया, ऐसे भाषण दिया, एज इफ, मानो, ही वेयर टॉकिंग टू अ चाइल्ड, कि वो एक बच्चे से बात कर रहे हैं। हु स्टिल डज नॉट नो 1 from 2, जो बच्चा अभी भी 1 2 नहीं जानता है। एंड एट लास्ट ही गेव बेंजी द पासबुक, और अंत में उसने बेंजी को वो पासबुक दे दिया। दिस इज़ योर मनी, ये तुम्हारा पैसा है बेंजी, ही सेड, उसने कहा कि बेंजी ये तुम्हारा पैसा है। नाउ यू आर 21, अब तुम 21 साल के हो गए। दिस इज़ योर मनी, ये तुम्हारा पैसा है। डू यू अंडरस्टैंड, तुम्हारे समझ में आई बात? मतलब जो बेंजी 21 साल में इतना पैसा अपने बैंक में जमा कर लिया, अभी भी उसके पिता को लग रहा था कि एक छोटा सा बच्चा है। इस तरह से वो अपने बेटे से बात कर रहे थे, और इस तरह से भाषण दिया कि मानो वो बहुत बड़ा मेहनती आदमी हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया हो, ठीक है, उससे अच्छा तो बेंजी था। यस, बेंजी सेड, बेंजी ने कहा कि हाँ।
एंड ही टुक द पासबुक, और उसने पासबुक ले लिया। ही ओपेंड इट, उसने इसे खोला। एंड लुक्ड एट इट, और उसने उसे ध्यान से देखा। एंड सॉ इन इट, और उसने उसमें देखा, क्या देखा? एन अमाउंट ऑफ मोर देन 230 पाउंड्स, उसने देखा कि उसमें 230 पाउंड से ज़्यादा रुपए थे। देन ही शट अप द पासबुक, और तब उसने पासबुक को बंद कर लिया। एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट, और उसने उसे अपने पॉकेट में रख लिया। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग बाकी का स्टोरी पढ़ेंगे। और बता दें कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, और मेरे नए चैनल को प्राउड टू बी बिहारी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।